तो बच्चों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलो आज भरते हैं 8 गेट अभ्यास पुस्तिका समाज विज्ञान कक्षा 8 के राजनीतिक जीवन अध्याय 7 जन सुविधाएं। तो इसका प्रश्न शुरू होता है यहाँ से। तो प्रश्न 1 में दिया है, हमारे देश की सरकार को सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, निगम कर से। दूसरा है, पोर्तो एलेग्रे में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यहाँ स्वच्छ जल सस्ता व सुलभ है। प्रश्न 3 है, जनसाधारण को जन सुविधाएं मुहैया कराने का प्रमुख दायित्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, सरकार का। प्रश्न 4 है, बजट में नहीं दर्शाया जाता है। इसका उत्तर होगा डी नंबर, आगामी चुनाव की योजना। प्रश्न 5 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी को जीवन का अधिकार मानने का क्या आशय है। तो इसका उत्तर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार का जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इसका आशय है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का यह अधिकार है, उसे सस्ती कीमत पर दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले, अर्थात पानी तक सार्वजनिक पहुंच होनी चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6वां। प्रश्न 6 है, मैलापुर में लोग बोरवेल के पानी का उपयोग पीने के लिए क्यों नहीं करते। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मैलापुर की बोरवेल का पानी खारा है। लोग उसे शौचालय और साफ सफाई के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि खारा पानी पीने योग्य नहीं होता। प्रश्न 7 है, दूषित पानी से होने वाली किन्हीं 3 बीमारियों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, दूषित पानी से होने वाली बीमारियां हैं, पहला है चर्म रोग, दूसरा पेट रोग, तीसरा पीलिया, चौथा हैजा, 5वां टाइफाइड। प्रश्न 8 है, केंद्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय का सबसे अधिक हिस्सा कहाँ व्यय होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, केंद्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय का सबसे अधिक हिस्सा करों और शुल्कों में राज्यों को दी जाने वाली सहायता पर व्यय होता है। प्रश्न 9 है, जलापूर्ति की कमी का बोझ ज़्यादातर गरीबों पर पड़ता है, समझाइए। तो इसका उत्तर है, जलापूर्ति की कमी का बोझ ज़्यादातर गरीबों पर पड़ता है, क्योंकि जब मध्यम वर्ग के लोगों के सामने पानी की किल्लत पैदा हो जाती है तो इस वर्ग के लोग ज़्यादा आसानी से हल ढूंढ लेते हैं। वे बोरवेल खोदकर, टैंकरों से पानी खरीदकर या बोतल बंद पानी खरीदकर अपना काम चला लेते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 10 है, आपके क्षेत्र में उपलब्ध किन्हीं 5 जन सुविधाओं के नाम बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिजली, पहला बिजली, दूसरा सार्वजनिक परिवहन, तीसरा विद्यालय, चौथा अस्पताल, 5वां संचार के साधन इत्यादि। तो ये जो हैं हमारे 5 जन सुविधाओं के नाम हैं। प्रश्न 11 है, निजी कंपनी जन सुविधा के कामों में रुचि क्यों नहीं लेती है। तो इसका उत्तर होगा निजी कंपनियां मुनाफे के लिए चलती हैं। ज़्यादातर जन सुविधाओं में मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती। उदाहरण के लिए नलियों को साफ रखने या मलेरिया रोधी अभियान चलाने से किसी कंपनी को मुनाफा नहीं होता, इसलिए कोई निजी कंपनी इस तरह के कामों में रुचि नहीं लेती। प्रश्न 12 है, केंद्र सरकार की आय के स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर है, केंद्र सरकार के आय के स्रोत कौन कौन से हैं। तो केंद्र सरकार के आय के स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला है सीमा शुल्क, इसे आयात निर्यात भी कर भी कहते हैं। दूसरा है केंद्रीय उत्पादन कर, इससे उत्पादित वस्तु पर केंद्र सरकार लगाती है। तीसरा आयकर, यह एक प्रत्यक्ष कर है और व्यक्तियों की आय पर लगाया जाता है। चौथा है निगम कर। निगम कर आयकर का एक प्रकार है जो कंपनियों की निवाल आय या लाभ पर लगाया जाता है। और 5वां है ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, कोई एक उदाहरण देकर समझाइए कि जलापूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को नहीं दिया जाना चाहिए, क्यों। तो बच्चों इसका उत्तर है, जलापूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को नहीं दी जाती, क्योंकि यह कंपनियां अपने लाभ के लिए
यह कंपनियां अपने लाभ के लिए कार्य करती हैं। कुछ मामलों में निजी कंपनियों ने पानी की कीमत में भारी इजाफा किया। इसका कारण वहाँ बहुत सारे लोगों के लिए पानी का खर्चा उठाना संभव नहीं हो पाया। ऐसे शहरों में लोगों का विशाल प्रदर्शन हुआ। बोल्विया आदि देशों में तो दंगे भी फैल गए, जिसके दबाव में सरकार को जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीनकर दोबारा अपने हाथों में लेनी पड़ी। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न 14 है, पता लगाइए कि आपके घर में कौन कौन सी जन सुविधाएं मिल रही हैं। क्या इन जन सुविधाओं में कोई सुधार की आवश्यकता है? तो इसका उत्तर होगा, तो बच्चों इसका उत्तर है, यहाँ पर आपको लिखना है प्राप्त जन सुविधाएँ और इसमें लिखना उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है। तो यहाँ पर लिखिए पहले पानी की आपूर्ति बढ़ाने की आवश्यकता है। निजी टैंकरों की कीमत में कमी लाई जाए। बिजली की चोरी पर रोक लगानी चाहिए तथा बिजली की बचत करनी चाहिए। गैस सिलेंडर की आपूर्ति बढ़ानी चाहिए एवं गैस सिलेंडर की कीमत कम की जानी चाहिए। सफाई कर्मचारी को अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर समय पर कचरा एकत्रीकरण गाड़ी पहुंचनी चाहिए। और सुरक्षा सुविधाएं, पुलिस बल और सुरक्षा एजेंसियों अपराधों को रोकने के लिए तत्पर रहें। सड़कों पर की मरम्मत समय समय पर होनी चाहिए। सार्वजनिक परिवहन के लिए मेट्रो लाइन शीघ्रता से फैलाई जानी चाहिए। तो बच्चों यहाँ से आपका ये वाला पार्ट जो है समाप्त होता है। अब अगले पार्ट के लिए अगला वीडियो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। और इसके बाद में एक पार्ट ही आपका बचा रहेगा। तो यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्त लोग के साथ में शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।